ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को नशा रहना चाहिए किस बात का कि हम यूनिवर्सिटी गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा इस बात का बच्चों को नशा होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में स्वयं भगवान बाप पढ़ाते हैं उस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट। बाबा ने दूसरा नशा ये भी चढ़ा है, तुम्हारी ये है ईश्वरीय मिशन। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम बच्चों को ये नशा ये साथ में याद रखना है, हम आत्मा बाबा की संतान है। फिर आज बाबा की महिमा क्या आई? बाबा की महिमा आई कि बाबा गरीब निवाज है। देखो बच्चे, आज की दुनिया में लाखपति भी बाबा कहते हैं, कुछ भी नहीं, उसको बाबा गरीब ही कहते हैं। करोड़पति तो चलो ठीक है, लाखपति ये बाबा पुरानी बात है, आजकल तो करोड़पति भी गरीब बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा है गरीब न, साहूकार तो समझते हैं हमारे पास स्वर्ग है यहाँ पे। फिर बाबा कौन है? बाबा है बागवान। तुम हो बाबा की बगीचे के फर्स्ट क्लास फूल। तो बाबा बागवान है, सब फूलों की देखरेख करता है। बाबा ने कहा तुम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे, इसलिए तुम बच्चों को सुदर्शन चक्र घुमाना है। हाँ, बाबा ने कहा अब का पुरुषार्थ में अगर रह गए तो कल्प कल्पांतर रह जाएंगे। आज बाबा ने कहा सर्विस की बच्चों को युक्तियां रचनी चाहिए। देहाभिमान नहीं है तो डाल के ढोल गले में खूब ढिंडोरा पीट दोगे, भगवान आया है। अब किसी में इतनी ताकत देखो, अपना देहाभिमान नष्ट करके। फिर बाबा ने कहा बैज भी तुम्हारी बहुत सर्विस कर सकता है ना, तो ट्रेन में बच्चे घूमते रहो, बैज पे तुम सब कुछ समझा सकते हो। फिर बाबा ने आज सर्विस के लिए और भी कहा कि बच्चों को सर्विस जो है खूब करनी है। क्यों? कौन सी? कांटों को फूल बनाने की सर्विस। बच्चे चित्र तुम्हारे बहुत अच्छे, 6 चित्र काफी है, उन पर बच्चों को समझाना चाहिए। हाँ, तो बाबा आज सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां, बच्चे सबको, सारे विश्व की आत्माओं, एक एक को तुम्हें बाप का पैगाम पहुंचाना है, तुम्हें हर एक को बाप का संदेश देना है। तो बाबा ने आज सर्विस की बात बताई। फिर बाबा ने आज क्रोध विकारों पर क्या कहा? ये क्रोध जो है ना बच्चे, ये क्रोध बड़ा दुश्मन है। काम का तो पता नहीं लगता, अंदर ही अंदर होता। वृत्ति किसी की खराब, दृष्टि खराब, क्रोध तो नजर आता है बच्चे। एक पर क्रोध किया तो 6 मास तक उसको नहीं भूलता है। बच्चे किसी को दुख देना भी पाप है ना। काम और क्रोध बच्चे दोनों ही बहुत गंदे। हाँ, क्रोध किया तो दूसरों के दिल पर उतर जाएंगे और बाप की दिल पर भी उतर जाएंगे, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चों को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों में दैवी गुण जरूर चाहिए। दैवी गुणों का तो सारी बात ही दैवी गुणों की। तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। और तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा के बगीचे का फूल हूं, ये भी खुशी होनी चाहिए। बाबा जब देखते हैं ऐसा खुशबूदार फूल तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सपूत बच्चे हो बाबा के। कहीं बड़े अच्छे सपूत बच्चे है तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हो तो तुम संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, सब नंबरवार हो। इसलिए इस ज्ञान का नशा बहुत रहना चाहिए। नशा चढ़ जाए और क्या चाहिए। फिर बाबा ने आज योग पर भी बहुत पॉइंट्स कही। योग की क्या क्या पॉइंट आई? बाबा ने कहा ये प्राचीन राजयोग बाप ने ही तो आके सिखलाया था।
इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को याद खूब करना, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। इसलिए तुम्हारा ये है योग बल, तुम्हारा योग बल का गायन है ना, योग बल से ही तो नई सृष्टि रची। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें इस योग पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अगर योग बल नहीं तो किसी को समझाने का तीर भी नहीं लगेगा। तीर तब लगेगा जब योग बल जमा होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष कोशिश करनी चाहिए कि जितना बाप को याद करेंगे तो किचड़ा सारा निकल जाएगा। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे पिछाड़ी में क्या होगा, पिछाड़ी में बच्चे सबको पता लग जाएगा क्या कि ये तुम्हारी बहुत वाहवाह निकलेगी। कहेंगे रे कमाल है, इन्होंने तो हमें कितना जगाया लेकिन हम जागे नहीं। जो जागे सो उन्होंने पाया, और जो नहीं जागे वो जैसे कि खोया। बाबा ने भी भट्टी रची ना, जो जागे पूरे पक्के रहे बाबा से, विश्व महारानियां बन गई दादी, दादे हमारे विश्व महाराजन। और जो बीच में छोड़ गए वो खो बैठे सब कुछ। तो बाबा कहते कि बच्चे, इसलिए तुम बच्चों को विनाश, ऐसे ऐसे बाबा को कहते विनाश कब होता, अरे विनाश तो होना है लेकिन ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें, फिर बाबा में मिलेगा नहीं, रोज हमें पढ़ाई पढ़ाएगा नहीं। हाँ, तो इतना बाबा से प्यार होना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग है फूलों का बगीचा, और बाबा आए तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। इसलिए बाबा कहीं सोचते हैं ना हम संगम युग छोड़ देवें, कब तक हम करें अमृत वेला पढ़ाई। अरे कितनी बड़ी प्राप्ति है, सोचो, बड़ी गलती भी, भूल से भी ऐसा ना करना। हाँ, संगम युग से बाबा कहते तंग हो क्या, और ही अंदर आना चाहिए बाबा, सतयुग में तो आप मिलेंगे नहीं, इसलिए बाबा हम कैसे छोड़े आपको, ये कितना प्यार दे रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, हम कैसे भूल सकते हैं बाबा आपको। तो आज बाबा ने मुरली में वरदान में कहा बच्चे, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सदा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र भव। किस चीज की मदद के द्वारा, याद और सेवा की बैलेंस द्वारा, ये बैलेंस रखो, और बाप की मदद का अनुभव करना है। फिर उस बैलेंस से कोई याद दिन रात करते तो सेवा छूट जाती, कोई सेवा दिन रात करते तो याद छूट जाती। दोनों को कोई विरला ही होता जो पूरा बैलेंस रख के चलता है, और बैलेंस रखने से सबसे बड़ी प्राप्ति उसे ब्लेसिंग मिलती। तब कहा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भाव। तो अपना आप ही फिर आशीर्वाद, बाबा ने कहा कोई मैं हाथ रख के नहीं करता, लेकिन स्वतः ही उन पर आशीर्वाद हो जाती ड्रामानुसार। आज की मुरली का स्लोगन है सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। एक तरफ सकाश और एक तरफ स्टॉक। किसका स्टॉक? सच्चे प्यार सुख शांति का खूब स्टॉक जमा। स्टॉक जमा होगा तो औरों को भी दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्काश ज्यादा से ज्यादा देना है, तब उसके लिए स्टॉक जमा करो। और सुख किस चीज का? अविनाशी सुख शांति और सच्चे प्यार का। तीन चीजें, अविनाशी सुख, अविनाशी शांति और
सच्चे प्यार का। इसका स्टॉक जितना ज्यादा जमा होगा उतना ही अधिक प्रकाश दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।